आज की पत्रकार वार्ता विशेष रूप से हमारे जो गिरिपार क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आने वाले 15 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का दौरा जिला सिरमौर के गिरिपार में स्तौन के अंदर होने जा रहा है। और जिस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी ने हमारे गिरिपार क्षेत्र के लिए जो बहुत बड़ी सौगात दी है कि गिरिपार की 154 पंचायतों को जो जनजाति का दर्जा दिया है, उसके लिए आभार रैली जो हम लोग गिरिपार के लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने हमें 15 तारीख का समय दिया है। और 15 तारीख को 10 बजे जो है आदरणीय अमित शाह जी स्तौन में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कि पूरे जिला सिरमौर से विशेषकर गिरिपार क्षेत्र से जो जनजातीय क्षेत्र हुआ है, लगभग 30,000 से अधिक की रैली करने का हम लोगों का टारगेट है। और उसके लिए सभी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हम लोग कर रहे हैं। हम तमाम गिरिपार की जनता आदरणीय अमित शाह जी का गिरिपार क्षेत्र आने में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जोर शोरों से कार्यकर्ताओं में, लोगों में, गिरिपार के लोगों में उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्साह है। और 15 तारीख के लिए सारी व्यवस्थाएं सभी मंडल स्तर पर जो है उसकी सारी रणनीति बना ली गई है, सारी व्यवस्थाओं के लिए काम लगा है। और बहुत बड़ा उत्साह अमित शाह जी को लेकर जो है गिरिपार के लोगों में है। हम उनका सभी लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमारी जो 55 वर्ष की पुरानी मांग थी, जिसको कि अब असंभव ही लग रहा था कि शायद वो मांग हमारी कभी पूरी ना हो, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में वो अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अनेकों फैसले पूरे देश के अंदर जो किए हैं, उसी में एक हमारा गिरिपार का फैसला भी था जिसको उन्होंने अंतिम रूप दिया है और हमारी लंबित पड़ी मांग को जो है उन्होंने पूरा किया है। इसलिए हम सब गिरिपार के लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आप सब लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। यही मुझे आप लोगों से आज बात को कहना था। कितने लोग एकत्र हो जाएंगे? लगभग 30,000 लोगों की संख्या की रैली हम लोगों ने करी है। उसी हिसाब से हमने वहाँ पर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड की तैयारी हो रही है और 30,000 से अधिक की संख्या का हम लोग जो है गिरिपार के लोग उनका स्वागत करेंगे। शिलाई से पोंटा का रास्ता कितने घंटे का है? शिलाई से पोंटा का रास्ता 2 घंटे का। आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? नहीं, मैं न्यू जनप्रतिनिधि पहले थे? हाँ, पहले थे। वर्तमान में आप खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। तो क्या वहाँ की जो जनता आपसे मिलना चाहे तो वो 2 घंटे का सफर तय करके आएंगे? कहाँ के लिए? शिलाई की। सिलाई के लिए? क्यों, हम तो सिलाई होते हैं, लोगों को मिलने में खुद ही जाते हैं। महीने में कितने दौरे होते हैं? रोज ही वही है, कॉन्जेंसी में ही है कुछ। ये ओबीसी वाला क्या चला हुआ है? ओबीसी वाला क्या चला हुआ है? फेसबुक पे सर ये क्या चला, आप बताओ ना क्या चला है, आप सर ये पूछो क्या चला है। उपजातियों को लेकर थोड़ा था संशय, इसको लेकर प्रस्ताव भेजा गया है या कैसे, ये क्लियर हो जाना? नहीं, अभी उपजातियां जो हमसे मिल रही है, हम उनके प्रस्ताव हम लोगों को दे रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बाद जो इसका प्रोसेस होगा थ्रू गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अच्छा। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस उसमें होगा। सर, जैसे कि लोग नोटिफिकेशन के लिए अधीर हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि ये आचार संहिता से पहले हो पाएगी, तो आप लोग आश्वस्त हो जाएंगे? बिल्कुल आश्वस्ति है। ये देश, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है और वैसे प्रधानमंत्री है जिनको पूरी दुनिया मानती है। नोटिफिकेशन की उनसे बड़ी नहीं है। उन्होंने स्वयं 24 तारीख की रैली में गिरिपार के लोगों को बहुत बहुत बधाई दी और वहाँ के नौजवानों को नए जो रोजगार के द्वार खुले हैं उसके लिए उन्होंने गिरिपार के लोगों को बहुत बहुत बधाई दी है। और एक ऐसे व्यक्ति, देश के गृह मंत्री जो आ रहे हैं हमारे गिरिपार क्षेत्र में, उनका आभार का हम लोग कर रहे हैं। तो तभी आ रहे होंगे जब उन्होंने कोई काम किया है, इसीलिए आ रहे होंगे। तो उसमें कोई नोटिफिकेशन की तो कोई बात नहीं रहती है और नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। नोटिफिकेशन के बाद जिन लोगों ने विरोध करना हो तो कहेंगे कि सर्टिफिकेट कब मिलेंगे। वो तो विरोध करने वालों का, जिन्होंने विरोध करना है उनको तो किसी भी सूरत में आप कहीं तक भी ले जाओ तो उन्होंने तो विरोध करना है। सर मैदान जहाँ रैली होनी है, हाँ जी, पर्याप्त है ये मतलब इतने लोगों के लिए? हाँ, हम मैदान बना रहे हैं, उसके लिए पूरा काम लगा है, मशीनें लगी है और मैदान हमारा तैयार हो गया है।
उसके लिए पूरा काम लगा है। उसके लिए बहुत बड़ा मैदान है, 30,000 से भी अधिक संख्या का मैदान हम बना रहे हैं। तो साहब, कांग्रेस का कहना है कि जो हाटी समिति है प्रचार कर रही है वो भाजपा की बी टीम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कांग्रेस का विचार अपना है और हाटी समिति का काम करने का अपना नजरिया है, अपना उनका काम करने का तरीका है। क्योंकि जब ये आंदोलन चला था उस वक्त हाटी समिति ने एक बात कही थी कि जो काम करेगा वही हमारे वोटों का हकदार होगा, जो हमारा ये काम करेगा वही पार्टी हमारे वोटों की हकदार होगी। उन्होंने हर मंच से, हर कुंडली के अंदर ये बात कही थी। तो उनका भी ये कहना है कि जिस पार्टी ने हमारा काम किया है उस पार्टी का हमने कर्ज उतारना है, उस पार्टी का हमने धन्यवाद करना है। हम लोगों ने लोगों से वादा किया है, इसलिए हमको काम भी करना है। शिलाई में भाजपा प्रत्याशी के लिए कितनी आसान राहें आपको लगती हैं? भारतीय जनता पार्टी शिलाई नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंदर सरकार बना रही है और जिला सिरमौर के भी पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जीत रही है। क्योंकि जिला सिरमौर के अंदर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में विकास की गंगा बहाई है और उसमें से शिलाई विधानसभा क्षेत्र भी एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं रखी है। जो वहाँ की जनता ने मांगा उस क्षेत्र को मिला है और इसलिए शिलाई की जनता इस बार दिल खोल कर जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको चुनकर जो है विधानसभा के अंदर भेजेगी। बलदेव जी, इस रैली को चुनावी रैली समझ सकते हैं आप? निश्चित रूप से चुनाव का समय है तो चुनाव रैली भी है ही। और विशेषकर तो ये गिरिपार पार्क के जो लोग जनजातीय है उन्होंने आभार रैली का समय माननीय गृह मंत्री जी से मांगा था और उन्होंने हमें ये समय दिया है। तो आभार रैली भी चुनाव का समय है। निश्चित रूप से पॉलिटिकल लोग जो है चुनाव रैलियों में चुनाव में आते हैं। चुनाव भी आ ही गया है लगभग कभी भी आचार संहिता लग हो सकता है रैली से पहले हो सकता है। क्या जिला सिरमौर में भाजपा के कुछ लोगों के इस बार वो कर सकते हैं टिकट वगैरह कुछ इस टाइप? इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता है, तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व फैसला करता है। सर, जो ओबीसी को लेकर सोशल मीडिया पे लगातार कि ओबीसी के जो अधिकार है उसमें कुछ क्या अधिकार है, आप मुझे बताओ ना। आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं। नहीं देख रहा हूँ, आप बताओ ना क्या सोशल मीडिया बता क्या रहे हैं लिखा कि जो हमारे 28% कब मिला 28%? कहाँ मिला 28%? सोशल मीडिया पर आप लगातार देख नहीं, सोशल मीडिया में आप पूछो ना उनसे कब मिला 28%, किसको मिला है? ये सवाल वो आपसे मुझे पूछना बताओ, चाह रहे हैं। एक ये व्यक्ति सवाल बता आपसे दो, पूछना चाह रहे हैं, आप एक जनप्रतिनिधि व्यक्ति कोई बता दो मुझे ओबीसी का जिसको 28% आरक्षण मिला हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर ओबीसी का जो आरक्षण है वो 12% से लेकर मैक्सिमम 18% तक मिला है और उसमें भी राइडर है। ओबीसी के ऊपर एक राइडर है जिसमें कि 4 कंडीशंस है। जो उस कंडीशन में आएंगे उनको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसके पास कार है उसको नहीं मिलेगा, जिसका पक्का मकान है उसको नहीं मिलेगा, जिसकी 10 बीघा सिंचित भूमि है उसको नहीं मिलेगा और जिसकी 8 लाख से अधिक इनकम है उसको नहीं मिलेगा। हर साल ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू होता है और फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर ओबीसी का जो इस परसेंटेज के अंदर फाइट करते थे और लगभग 27.5 लाख से अधिक की आबादी प्रदेश के अंदर ओबीसी की है और जनजाति में अगर हम 7-7.5% पे फाइट कर रहे हैं तो अब सिर्फ एसटी की आबादी 5.5 लाख रह गई है, तो उसके अंदर उनको फाइट करना है। आज ओबीसी के लोग आप सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन लिखते क्या लिखते हैं, मैं नहीं जान सकता, लेकिन जहां हम क्षेत्र में जा रहे हैं कहीं भी ओबीसी के लोगों में कोई रिजनमेंट नहीं है। किसी भी गांव में, जिस गांव में मैं जाता हूँ, कल भी मेरा टिटियाना गांव कितना बड़ा गांव है हमारे ब्राह्मण समाज का, वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सभी लोगों में बहुत खुशी है जनजाति को लेकर, कोई ऐसा विरोध की कोई बात नहीं है। ये तो एक सोशल मीडिया में कांग्रेस के जो लोग हैं जिनके पास कोई प्रचार के लिए कुछ नहीं बचा है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने बोलना है, इसलिए बोलेंगे। एससी कास्ट के जो लोग हैं जो मंच पर बड़ी भीड़ भी काफी दिखाई दी है कई बार, उनकी नाराजगी को आप क्या समझते हैं और अभी तक उस तरफ आपने क्या कदम उठाए हैं? नहीं, उनकी तब कोई नाराजगी नहीं। उनकी नाराजगी पहले थी कि हमको जनजाति में नहीं रहना है, तो सरकार ने जो है उनकी मांग को माना है और उनको उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा। अब सभी लोग अपने अपनी जगह जो जिस पार्टी में थे सब लोग काम कर रहे हैं, अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी जो कास्ट है वहाँ के बिल्कुल निश्चित रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है भारतीय जनता पार्टी में ही है। एफिडेविट दिया इस टाइप का किसका? एसपी वालों तो आपको एफिडेविट दिया उन्होंने इस बात का जो पूछ रहे कुछ अन्य जातियां भी है जो उनसे पूछो ना यार, जो डिमांड कर रही थी कि हमें भी जो है वो एसटी में शामिल किया जाए। कुछ और हाँ, जातियां भी उनके प्रस्ताव हमारे पास आए हैं और हम अभी राजगढ़ गए थे, वहाँ भी वो लोग मिले थे
माननीय सांसद जी से भी मिले थे, और आपके नौराधार में, हरिपुरधार में, शिलाई में, सभी जगह लोग मिले हैं। तो उनकी रजिस्टर्ड समितियां हो रही है, जहाँ जहाँ भी रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं है वो सारे उनके डॉक्यूमेंट लेकर उसको, जो उसका प्रोसेस होगा प्रदेश सरकार के माध्यम से, उसको दिल्ली के अंदर ले जाएंगे। और हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि जो इसमें एडिशन होना चाहते हैं उन लोगों को इसमें एडिशन किया जाएगा। कुछ और क्वेश्चन, कुछ और डिमांड रखी जा सकती है और केंद्रीय क्वेश्चन? मंत्री के समक्ष? हाँ जी, सिलाई के लिए कोई और मांग रखी जा सकती है केंद्रीय मंत्री के समक्ष, क्योंकि उनका तो अभी कार्यकाल है 2 साल। केंद्रीय मंत्री के समक्ष जो कोई ऐसी मांग होगी, वो अगर कोई ऐसा लगेगा, हमारी सबसे बड़ी मांग, तभी तो हम उनको आभार के लिए बुला रहे हैं। कितना बड़ा काम उन्होंने हमारा किया है, जिसके लिए कि 55 वर्षों से हम लोग तरस रहे थे। अभी तो हम मात्र उनका आभार और धन्यवाद करने के लिए जो है हम लोगों ने उनको बुलाया है, उनका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू।